मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मासा और लासा पे। तो हम आपको जो है मासा लासा के बारे में पहले बताया, उसको निकालने की विधियों के बारे में हमने बात की, उस पर प्रश्नों पर भी हमने बात की। उसके बाद हम जो है कल इसके पहली वाली वीडियो में जब हम बात कर रहे तो हमने आपको बताया कि मासा को ज्ञात करने की विधियां क्या हैं, इस पर हमने बात की। साथ ही हमने बात किया कि इसको जो है इस पर कुछ प्रश्नों को भी हमने देखा था। इसमें जो है कुछ और जो है अगले टाइप जो बचे हुए प्रश्न हैं, आज उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए जो है प्रश्नों को देखते हैं। जो हम लोग जहाँ तक देखे थे पिछली वीडियो में, उसके आगे जो अगले टाइप है, अगले टाइप के प्रश्नों पे हम बात करेंगे, वहीं से आपको समझाते हुए चलेंगे। जैसे प्रश्न है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134 जिसमें 134 कामा 154 कामा 134 कामा 159 134 कामा 159 कामा 184 में में भाग देने पर भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ये आपका प्रश्न है और इसको हम लोग समझेंगे। 9 शेष बचे। आपको क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी से बड़ी का मतलब आपको हमने बताया है कि ज़्यादातर प्रश्नों में अगर बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो वहाँ पे हमको मासा ज्ञात करना रहेगा, और छोटी से छोटी की बात करेगा तो वहाँ पे हमको एलसीएम निकालना रहेगा। तो हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें 134, 159, उसके बाद आपका 184 में भाग देने पर 134 है आपका, 159 है, उसके बाद 184 है। इसमें कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसमें तीनों में भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। मान लीजिए हम माने कोई संख्या है, जब उससे इसमें भाग किया गया तो शेष कितना बचा, 9 बचा। जब इसमें भाग किया गया तो शेष क्या बचा, 9 बचा। इसी तरह से जब इसमें भाग किया गया तो शेष 9 प्राप्त हुआ। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं में से जो शेष बच रहा है उसको अगर हम कम कर देंगे या उसको निकाल देंगे, तब जो है जब अगर उस संख्या से भाग करेंगे तो पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये आपका, इसमें हम करेंगे क्या, इसको लगाने के लिए जो शेष बच रहा है उसको सभी संख्याओं में से घटा देंगे। ये 3 संख्याएं हैं हमारी, इसमें भाग करने पर 9 शेष बच रहा था, इसमें भी 9 शेष बच रहा था, इसमें भी 9 शेष बच रहा है। तो सभी में से जो शेष बच रहा था उसको हम घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो ये आएगा आपका 125, ये आएगा आपका 150 और ये आएगा आपका 175। जो शेष बच रहा था उसको जब हम निकाल देंगे, निकालने के बाद जो बचेगा, अब ये बताइए उस संख्या से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उससे पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, क्योंकि जो शेष बच रहा था उसको हमने निकाल दिया। निकालने के बाद अब पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब अब ये जो हमको प्राप्त हो रहा है इसको वो काटेगी और वो बड़ी से बड़ी है। जो काटेगी वो बड़ी से बड़ी संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या है, इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, इन तीनों संख्याओं का, इसका अगर हमको क्या ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो जो एचसीएफ आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों को काटेगी और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन सब टाइप के प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। यहाँ बताते हैं आपको, जैसे 125, 150, उसके बाद 100 क्या है, 75 है।
इसका हमको निकालना है एचसीएफ, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप बताइए यहाँ पे एचसीएफ के लिए एक है, आप फैक्टर कर लीजिए, जो कॉमन हो उस तरह से कर लेते हैं, या जो है उसमें आप तीनों को भाग करिए समान संख्या से, जो तीनों को काट देगा उसका आपस में गुणा कर देंगे, वो बन जाएगा। तीसरा हमने बताया है आपसे, आप जो है अंतर ज्ञात कर लीजिए। आप क्या ज्ञात कर लीजिए, अंतर ज्ञात कर लीजिए, जिसका अंतर कम हो। जैसे यहाँ पे इसी दोनों के लें तो इसका अंतर कितना है, 25। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा या तो 25 होगा या 25 का क्या होगा, कोई फैक्टर होगा। अब यहाँ पे आप चेक करिए, 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। तो इन तीनों का जो मासा आ गया या सीएफ आ गया, यही एससीएफ हो जाएगा। अगर ये एससीएफ हो गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये आशा करते हैं कि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पे आपको समझ में ना आया हो। ठीक, स्पष्ट हुआ होगा। चलिए इसी तरह से हम और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसी तरह से हम लोग और प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या से 29 34, किसी संख्या से 29 34 तथा किसी संख्या से 29 34 तथा 32 54 में भाग देने पर, 32 54 में भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर शेष क्रमशः, शेष क्रमशः, शेष क्रमशः 11 व 15 बचते हैं, 11 व 15 बचते हैं। वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। अब कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। कह रहा है किसी संख्या से इसमें भाग किया जा रहा है और इसमें भाग किया जा रहा है, तो शेष क्रमशः 11 और 15 बच रहे हैं। आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे भाग किया जा रहा है, जिससे भाग किया जा रहा है। यहाँ पे बताइए जो शेष बच रहा है, अगर इन संख्याओं में से शेष को हम निकाल देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो पूरा पूरा क्या होगा, उस संख्या से कट जाएगा। तो पूरा पूरा कट जाएगा और बड़ी से बड़ी बताना है, तो घटाने के बाद जो आएगा उसका हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। यहाँ पे आपका 29 34 है, इसमें 11 शेष बच रहा था, इसको घटाएंगे। दूसरा आपका 32 54 है, इसमें 15 शेष बच रहा था, इसको घटाएंगे। 4 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2923। ये आपका 2923 हो गया और ये आपका हो जाएगा 3200। ये आपका कितना होगा, 49 1 50, हाँ 3249, 3249, 3249, 3249 ये आ गया। जो शेष बच रहा था उसको हमने निकाल दिया। अब निकालने के बाद आपको वह बड़ी से बड़ी बताना है। अब इसका दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसका जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे इधर हम कर लेते हैं। जैसे आपकी संख्या है 29 23, उसके बाद 32 39 ये संख्या है। तो इसका जो है या तो हम भाग बीज से ज्ञात करें या अंतर निकाल के करें। चलिए इसको हम अंतर से करने का प्रयास करते हैं। तो इसका दोनों का अंतर कितना आएगा, इसका दोनों का अंतर अगर हम बात करें तो 9 में से 3 गया 6, उसके बाद 3 में से 2 गया 1, ये यहाँ सुधार लाएंगे, 12 में से 9 गया 3, 316 आया। 300 क्या आया, 16 आया।
अब ये 316 जो आ रहा है, या तो ये मासा होगा या इसका कोई गुणनखंड मासा होगा। तो आप बताइए 316 से ये आपका विषम है, ये तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये मासा नहीं हो सकता, इसका कोई फैक्टर ही मासा होगा। इसका अगर हम फैक्टर यहाँ पे करें, इसको अगर हम तोड़ें 316 को, तो ये आपका होगा, इसको अगर थोड़ा सा हम तोड़ के यहाँ बना लेते हैं, 316 है, इसको काटेंगे 2 से, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 158 गुणे 2 आया। इसको और तोड़ेंगे तो 102 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 79 गुणे 2 गुणे 2। इसका फैक्टर जो आया, वो फैक्टर आया 79 गुणे 2 गुणे 2, ये फैक्टर आ गया। अब इसका मासा या तो ये होगा या इसका गुणनखंड होगा। तो बताइए, दो तो मासा होना नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो ये दोनों आपके बाहर हो गए। अब 79 से हम चेक कर लेते हैं, 79 से भाग करके आप चेक करिए। 79 से भाग करेंगे अगर आप, तो 79 का पहाड़ा 252 में अगर हम पढ़ें तो 8 तिरिक 24 240, 8 तिरिक 24 240 और 8 चौक 32 300, 3 बार आपका जाएगा। तो 3 बार जब आप ले जाएंगे, 3 9 27 और 3 7 21 2 23, 23, हाँ ठीक है। ये आपका ऊपर है 292, 292, इसको घटाएंगे 12 में से 7 गया 5, उसके बाद 8, 8 में से 3 गया 5, 55 आ गया। 55 के बाद यहाँ 3 उतारेंगे। अब बताइए 79 से कटेगा कि नहीं? ये 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 7 बार इसको ले जाइए, 7 नवाई 63 और 7 सताई 49 और 6 55। तो आप इसको कुल मिला के देखेंगे काट के, तो 79 से आपका ये भी कट जाएगा, 79 से ये भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ आ जाएगा 79, और वही 79 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, जब उसमें शेष की बात करेगा और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा, तो उसमें हम जो है शेष को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे शेष को हम, तो जो शेष बच रहा था जब उसको हम निकाल देंगे, तो जो बचेगी संख्या वो आपकी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और वही आपका एचसीएफ होगा, और वही एचसीएफ ही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग और बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि 63, 87 और 123 में 63, 87 और 123 में किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, 23 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, समान शेष बचता है, बचता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब कोई चीज़ आपको रटनी नहीं, इसमें 2-3 टाइप है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या मासा वाले में हमने कहा, जब शेष की बात करेगा तो उस शेष को हम निकाल के उसके बाद हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। अब ये अगला टाइप है, इसमें कह रहा है कि यदि इसको किसी संख्या, ये 3 संख्याएं हैं, इसको किसी संख्या से भाग किया जा रहा है और प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है। संख्याएं हैं आपकी 63, 87 और 123, इसको तीनों को भाग किया जा रहा है और प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है। तो समान शेष की स्थिति की एक कंडीशन है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। समान शेष की जब बात करेगा तो एक बार आप इसमें से इसको घटाएंगे, फिर एक बार इसमें से इसको घटाएंगे, उसके बाद आप इसमें से इसको घटाएंगे, और जो अंतर आएगा उस अंतर का हम जो है एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये जो है अभी हमने जो बताया उसी को करते हैं।
एक बार आप 87 में से 63 को घटाएंगे, 87 माइनस 63, फिर 123 में से 87 को घटाएंगे और फिर 123 में से क्या घटाएंगे, 63 को घटाएंगे और उसका जो अंतर आएगा उसी को क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे बताइए, आप घटाएंगे तो 7 में से 3 गया, यहाँ पे 4 आएगा और उसके बाद 8 में से 6 गया 2, ये 24 आ गया। यहाँ पे घटाएंगे, 13 में से 7 गया 6, एक बचा 11, 11 में से 8 गया 3, ये 36 आ गया। यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 3 में से 3 गया 0, उसके बाद 12 में से 6 गया 6, ये आ गया। अब आपका जो आंसर होगा वो इन तीनों का क्या होगा, एचसीएफ। इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो संख्याएं जो हमको प्राप्त हुई हैं वहाँ पे 24, 36 और 60, ये इसी का हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने आपको अंतर वाली विधि बताई है, अंतर वाली विधि बताई है। यहाँ पे बताइए आप अंतर कितना आएगा, अंतर 12 का आ गया। अब 12 देखिए सब में कॉमन है, 12 दूना 24, 12 तियाई 36, 12 पंचे 60। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 12 हो गया। अगर एचसीएफ 12 हो गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समान शेष वाली स्थिति के प्रश्न अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ये आशा करते हैं। समान शेष वाले प्रश्न जब आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, जैसे दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, फिर तीसरे में से एक बार पहले को घटा के उसके बाद सबका एचसीएफ ज्ञात करेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, इसमें कुछ आपका इस तरह से जब दिमाग में रहेगा तभी आप कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले टाइप पे। अब ये आशा करते हैं कि जितना आपको बताया जा रहा है, इतना करने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न आपको कहीं पर भी मिले, आप एक क्रम से लगा सकते हैं। कहीं पे अगर आपको कोई बाधा आती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप जो है उसको भेज सकते हैं, उस पे बात कर ली जाएगी। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले टाइप की, भिन्नों का लासा ज्ञात करना। भिन्नों का लासा ज्ञात करना, भिन्नों का लासा ज्ञात करना। इसमें हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद दोनों टाइप के प्रश्न करा देंगे। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, भिन्नों का लासा बराबर होगा आपका अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। भिन्न में जो ज्ञात करने को कहा जाएगा, अंश का वही हम करते हैं, उसके हर में उसका विपरीत कर देते हैं। जैसे यहाँ भिन्नों का लासा ज्ञात करना है तो अंश का लासा ज्ञात करेंगे और हर में उसका उल्टा, जैसे लासा यहाँ हो गया तो वो नीचे मासा हो जाएगा। ठीक, भिन्नों का, ये आपका लासा मासा दोनों साथ में कर लीजिए, लासा मासा ज्ञात करना। इसी तरह से आप बताइए, यहाँ पे अगर हमको भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो, भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो तो क्या आप बताएंगे, आप बताएंगे अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का, हरों का लासा। अब ये चीज़ आपको एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए। अगर भिन्न में दे के आपसे पूछेगा तो अगर लासा की बात करेगा तो अंश में हम जो कहेगा वही निकालेंगे और हर में उसके विपरीत वाला। जैसे यहाँ पे भिन्नों का मासा मतलब अंश का मासा बटे हर का लासा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस पे कुछ प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं जिससे आपका ये एकदम स्पष्ट हो जाए। इस पर हम लोग कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, 1/3, 2/9, 4/15, 5
11/9 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, जितना आपको बताया जा रहा है इतना आप सीख लेंगे तो बहुत आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। इसका जैसे हमको लासा ज्ञात करना है, अभी जो हम फार्मूला लिखे हैं उसमें हमने बताया कि जो कहेगा अंश का हम वही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, यह आंसर होगा 1, 2, 4, 11। इसका आपको एलसीएम निकालना है बटे हर में क्या करेंगे, हर में जो दिया गया है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैक्टर बताइए 4 आया है, 2 की घात 2, उसके बाद 11 आया है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 11 चौक 44 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मासा की बात करें तो इसमें बताइए सब में कॉमन क्या मिलेगा। तो यहाँ सबसे छोटा 3 है, तो 3 इसमें भी मिलेगा, 3 इसमें भी मिलेगा, 3 इसमें भी मिलेगा। तो इसका जो मासा आएगा वो 3 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लासा वाला प्रश्न आप इस तरह से, जो कहेगा लासा या मासा, अंश का हम वही निकालेंगे और हर में उसका विपरीत वाला रख के आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने भिन्नों का लासा ज्ञात करना जान लिया। अब इसके बाद हम लोग मासा पे एक प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हम लोग मासा पे एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैसे 3/4, 9/5, 18/5 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। कोई चीज़ हम आपको रटाना नहीं चाहते हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं। आप हमसे जुड़िए और क्रम से आप वीडियो देखिए। उसके बाद जो चीज़ें आपको कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, उसको हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इतनी बेहतर स्थिति में आपको कर देंगे कि आप किसी भी परीक्षा का कोई प्रश्न होगा तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए, ये प्रश्न है, इसमें आपको मासा ज्ञात करना है। इसका अगर हमको मासा ज्ञात करना है तो आप ये बताइए, अभी हमने बताया जो कहेगा अंश का हम वही करते हैं। तो इसका आंसर होगा 3, 9 और 18। इसका हम लोग ज्ञात करेंगे मासा। उसके बाद जो हर है आपका 4, 5 और 5, इसका हम लोग ज्ञात करेंगे लासा। यही हमारा आंसर होगा। इसको बढ़ाते हैं। मासा का मतलब कॉमन। यहाँ पे बताइए 3 है, तो 3 तिरिका 9, 3 छक 18। तो इन तीनों का मासा कितना आ गया, 3 आ गया। और इन सब का लासा कितना आएगा, किसी फैक्टर को छोड़ते नहीं। तो 4 आया है तो 4 हो गया, उसके बाद 5 आया है, एक घात मैक्सिमम है, 4 पंचे 20, यही लासा हो जाएगा। तो 3/20 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम ये आशा करते हैं कि अगर भिन्नों के लासा और मासा की बात करेगा तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब जो है एक अगला टाइप है, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे अगला आपका लेक्चर हो तो उसमें हमको उसमें प्रश्नों को ही देखना रहे। चलिए, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दो संख्या ले लेते हैं, 12 और 18। 12 और मान लीजिए 15 ले लेते हैं, 12 और 15। अभी आपको यहाँ से एक फार्मूला बना देंगे, वो करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 12 और 15, यहाँ पे दो संख्याएं हमने मान ली कि दो संख्याएं हमने ये ली है। अगर दो संख्याओं को हमने लिया है तो यहाँ पे बताइए इन दोनों का, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम की अगर हम बात करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 60। एलसीएम निकालने की विधि के बारे में आपको बता चुके हैं, वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। इसका एलसीएम आ गया 60। उसके बाद अगर हम बात करें 12 और 15 का एचसीएफ अगर निकालना हो, एचसीएफ का मतलब कॉमन, या अंतर करके कर सकते हैं। दोनों का अंतर 3 है, तो 3 से दोनों कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो इसका एचसीएफ कितना आया, 3 आया।
अब बताइए, यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हम माने हैं उसका हम गुणा करते हैं, उसका गुणा करेंगे तो 12 गुणे 15, ये बराबर आएगा आपका 180, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो हमने एलसीएम निकाला है दोनों संख्याओं का और जो एचसीएफ निकाला है उसका जब हमने गुणा किया तो वो कितना आएगा, 60 गुणे 3 बराबर ये भी क्या आया, 180। तो यहाँ से आपको फार्मूला मिल गया कि कोई भी दो संख्या अगर दी गई हो तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पे हम आपको लिख के बता रहे हैं कि चीज़ें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो ये चीज़ हमने आपको करके दिखाया। यहाँ से देखिए दोनों संख्याओं का जो गुणा किया गया वो जितना आ रहा है वही जो है जब हम उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर रहे हैं तो वही सेम आ रहा है। ये आपका फार्मूला बन जाता है, फार्मूला आपका बन जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं दो संख्याओं संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा या उनका मतलब उन्हीं की बात कर रहे हैं, लासा गुणे मासा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उन संख्याओं का लासा गुणे उनका क्या, मासा। अब इसको हमने करके आपको दिखा दिया। उसके बाद जो है हम आपको बता दिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके लासा और मासा के बराबर होगा। अब इस पे जो है हम प्रश्नों की बात अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो मित्रों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इस पर जो है प्रश्नों को हम लोग कराएंगे और आगे जो कुछ टाइप बचे हुए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।